जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। तो अभी सभी का CDS 2023 का एग्ज़ाम तो हो गया, तो अब ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा सेपरेटली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एक एक सब्जेक्ट के GS के, ताकि हम समझ सकें कि कितने के % हम ज्योग्राफी कर सकते थे इस पेपर में, और सभी के सामने हम डिस्कस करेंगे सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन वाज डन और कहाँ पर हमारी कमी रही। ये सारी चीज़ें डायग्नोस करना ज़रूरी है और कहाँ पर हम बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते थे। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहचाननी थी कौन सी स्टेट है, लैंड ऑफ रेड रिवर, और दूसरी तरफ लिखा हुआ ब्लू हिल्स। ब्लू हिल्स बेसिकली यहाँ से हिंट मिलता है, ये असम है। ये नीलगिरीज नहीं है कि नील वो है तो उससे। उसके बाद 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात की गई है। 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन में कर्नाटका नहीं बनता, ना आंध्र प्रदेश बनता है और ना ही छत्तीसगढ़ बनता है। लेकिन असम में अगर आप देखो तो एक तो हिमालयाज का पार्ट है, उधर से ब्रह्मपुत्रा की डेपोजिशन होने के कारण प्लेन्स, और तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन में यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू भी मिलता है। तो मेरे को यहाँ से श्योर हो चुका था कि असम ही होगा। उसके बाद 2.39% ऑफ द टोटल एरिया, इस हिसाब से आंसर असम था इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा आम बंदे के लिए ये टफ क्वेश्चन था बिकॉज यू कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से हट के है, मतलब निकला था 2014 में अगर आपको याद हो। और तेलंगाना मैंने बार बार आपको बताया था लैंडलॉक्ड स्टेट है और इसको देखना है तेलंगाना कहाँ पर है। तो अगर देखें तो तेलंगाना के इस तरफ आप सभी को पता है महाराष्ट्र है, क्लियर है जी। तो दूसरी चीज ऊपर देखें तो दोस्त इधर कर्नाटका भी होगा जी, कर्नाटका तो पक्का होगा। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश 100% श्योर है। समझ आ रही बात? कर्नाटका भी है और ये, और ऊपर उड़ीसा कह रहे हैं, इधर छत्तीसगढ़ कह रहे हैं। आई विल प्रेफर टू गो विद छत्तीसगढ़, राइट। अब रह क्या गया, ए और डी ऑप्शन में आपको देखना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। उड़ीसा नहीं है जी, ये मेरे को श्योर है क्योंकि उड़ीसा के ऊपर आंध्र प्रदेश है और ये बिल्कुल ही छोटा सा तेलंगाना बना। तो मैं आंसर डी ऑप्शन मारता इस क्वेश्चन में। हाँ, ये टफ क्वेश्चन था बिकॉज नॉर्मली मैंने भी ज़्यादा आप लोगों के साथ इस प्रकार नई एक्सरसाइजेस की, बट मैं श्योर करता हूँ इसके बाद करेंगे। लेकिन कोई मुश्किल नहीं था ये। अगर आप मैप को बार बार देखते, जैसे सबसे ज़्यादा बॉर्डरिंग स्टेट्स किसके साथ है, मध्य प्रदेश के साथ हमने देखा हुआ है, इसी प्रकार इन्होंने क्वेश्चन सब बनाए हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस UPSC एग्जाम। दे मेक अप देयर ओन फ्रेम, देयर ओन क्वेश्चंस एंड देन दे पुट अप। ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी। हर क्वेश्चन यूनिक और नया क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू IAS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CFF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी को हटा के इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं। तभी वो जो पहले जो होता था टॉपिक्स वैसे नहीं बनाए गए। कोई चक्कर नहीं। अभी तो आपको लोकटक लेक, मैंने बहुत बारी आपको मणिपुर और वहाँ के नेशनल पार्क के बारे में बताया हुआ, केबुल लामजाओ। तो लोकटक लेक तो आपको मणिपुर है, तो ए और बी में से आंसर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको याद हो, जब भी हम ईस्ट कोस्ट देखते थे और जब मैंने आपको आइलैंड्स भी करवाए थे, यहाँ पर श्रीहरिकोटा बेसिकली पुलिकट लेक के ऊपर, और ये आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। तमिलनाडु में आती है पुलिकट लेक, राइट। तो यहाँ पर भी पुलिकट है, यहाँ पर भी पुलिकट है। कोलेरू अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश के अंदर था जी, सो इट इज इनसाइड। तो भाई कोलेरू आंध्र प्रदेश में, और ये आंसर हो गया। केरला तो हो नहीं सकता है, केरला की तो आपको लेक्स पता ही है, वेम्बनाड, अष्टमुडी, याद आ रहा सभी को, वो केरला की लेक्स थी जी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन would have been the best answer. I hope everybody is clear about this thing now. अच्छा क्वेश्चन था, लेक्स पर ही था, घुमा के 4 और मैच द कॉलम की तरह पूछा। मैच द कॉलम में देता तो क्वेश्चन आसान होता क्योंकि 2 मैच करते और उससे आंसर बनते है। बिल्कुल मैच द कॉलम ही है एक तरह का, समझ गए जी। ये सिंपल क्वेश्चन था जी, सिर्फ इसी 2 में आप कंफ्यूज हुए तो, लेकिन इट वाज अ लॉजिकल क्वेश्चन आई कैन से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये भी आप कभी नहीं कह सकते कि हमने नहीं पढ़ा। सेंसस 2011 की मैंने डेफिनेशन, सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट बार बार पढ़ाया था। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट बोथ एज 7 years एंड अबव, ये बिल्कुल ठीक है जी। अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट नॉट राइट इज नॉट
लिटरेट, ये भी ठीक है जी। सी ऑप्शन, ये सेंसस की डेफिनेशन पॉपुलेशन ज्योग्राफी से भी इन्होंने क्वेश्चन बनाया था। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट्स, और उसमें से पूछा कौन सी कोस्टल है कौन सी नहीं। अगर आपको याद हो गर्म चाय जी, 8 राज्य हमने बात की थी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये टोटल 8 है, और कोस्टल कौन सी है, गुजरात है, और आपको भी पता है वेस्ट बंगाल है, मिजोरम तो नहीं है जी। तो 2 कोस्टल होगी, बाकी 6 ये होगी, टोटल 8 है। ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, बाकी सभी में इन्होंने टोटल 8 ही दिया। तो 2 and 6 वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन। लॉजिकल, वेरी सिंपल, बट येस अ ट्रिकी क्वेश्चन। हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ये चीज़ भी समझ लीजिए, अगर तो बंदे को याद है स्टेट्स तो आसान है क्वेश्चन, नहीं तो दोस्त दिक्कत भी है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सभी को ये भी याद हो, गंगा जी जब आ रही हैं तो सबसे पहले हमने देखा था कानपुर, गंगा के ऊपर, ये अगर आपको याद हो यूपी में हम सबसे पहले कानपुर, रादर यमुना में हमने देखा था आगरा। तो कानपुर से आगे प्रयागराज है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पटना और भगलपुर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अब याद रखिएगा पहले पटना था, गंगा के ऊपर ही है, और फिर भगलपुर है जो बिहार में है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए था। अगेन रिवर सिस्टम पर क्वेश्चन पूछा, मेजर क्वेश्चंस इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी में फोकस किया। अब ये भी क्वेश्चन इजीली कोई भी कर सकता है। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन अगर देखें ऊपर से नीचे तो वो कौन सा है, झारखंड नहीं है जी, तेलंगाना नहीं है, ना उड़ीसा, आंसर छत्तीसगढ़ है जी। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन ऑफ दीज स्टेट्स ये थे, और टोटल 20 क्वेश्चंस थे जी ज्योग्राफी के जो आपके पेपर में है। नॉर्मली 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। एक और था वॉल्केनो वाला, शायद अभी तक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया, जो वॉल्केनो वाले पूछे गए थे, अभी और हैं जी। सो एक अनाउंसमेंट भी है जी, CFF AC 2023 अप्रैल 27 से नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें मिस्टर प्रशांत जगताप इज गोइंग टू हैंडल द पेपर 2 एंड रेस्ट GS पार्ट विल बी हैंडल्ड बाय मी। सो डू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस बाय यूजिंग द कोड प्रतीक तक्षशिला, राइट। अभी ऑफर भी है, अगर आप 12 महीने का ले रहे हैं तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन उसके साथ एड ऑन मिलेगा, मतलब अगले साल जो लोग अभी फाइनल ईयर में अगले साल तक का काफ़ी अच्छा ऑफर। ये क्वेश्चन देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, ग्रीनविच का मतलब 0 डिग्री पर टाइम है 10 AM, और आपसे पूछा 90 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम होगा, यही पूछा। तो 0 से जब 90 जाओगे तो इंटू 4 करोगे, क्योंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने के बराबर है, 4 मिनट के। तो ऐसे 90 लाइनें हैं, तो 90 गुणा 4 किया तो हुआ 360 मिनट हो गए। इसको डिवाइड किया 60 से तो कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। तो 10 से आपको 10 AM से आपको 6 घंटे आगे जाना, तो क्या आप पहुंचोगे जी, 4 PM आंसर होगा जी। सिंपल, कोई न्यूमेरिकल में टफनेस नहीं थी। सेम NDA में इन्होंने पूछा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सोलर सिस्टम से, अभी तक इसी पर ही टिके हैं ये, गैशियस कौन से हैं और टेरेस्ट्रियल कौन से हैं। तो यहाँ पर पूछा गैस प्लैनेट्स, जिनको हम जोवियन बड़े बड़े प्लैनेट्स कहते हैं। और आपको सभी को पता मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जैसे ही इससे बेल्ट को क्रॉस करें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 प्लैनेट्स हैं विच आर गैशियस प्लैनेट्स। सो वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल एंड ईजिली आंसर्ड क्वेश्चन। बी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द सॉइल टाइप्स। ये क्वेश्चन जो है इसमें सैंड है, सिल्ट है और क्ले है, और इसमें प्रपोर्शंस ऑफ पोटाश है, फॉस्फोरिक एसिड है और लाइम है। कंकर होते हैं तो लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो दोस्त ये ऑप्शन से नहीं, इस ऑप्शन ने पक्का बता दिया कि भाई कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन देयर बेज, क्योंकि आपको पता है खद्दर इज अ न्यू एलुवियम, बांगड़ इज अ ओल्ड एलुवियम। तो देखते ही आंसर बन गया। नहीं तो पहले मैंने सोचा था ब्लैक, और शायद मैंने आंसर की में गलत बताया था वहाँ पे, बट अब यहाँ से तो दोस्त खद्दर बांगड़ हमने पढ़ा ही हुआ कि एलुवियल के 2 टाइप्स हैं, तो आंसर एलुवियल ही होगा। और पोटाश है, ये आपको याद होगा NPK में N और P नहीं है, K तो है, और वो है पोटाश। गुड क्वेश्चन ब्रदर, क्वेश्चन काफ़ी घुमा दिया गया था, लेकिन अगर जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है ही कैन आंसर।
थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल सच एज ऑयल, ये आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक है। दे आर बर्न टू हीट वाटर एंड टर्न इनटू स्टीम विच गोज थ्रू अ टर्बाइन एंड विच स्पिन्स, तो दोनों रीजन ठीक है नहीं, तो बोथ ऑफ दीज सी आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरे को नहीं पता, कई लोग मेरे को पूछ रहे हैं हरियाणा, पर मैं हरियाणा पे नहीं मानूंगा। अगर आपको याद हो तो दोस्त, हमने ये डिस्कस भी किया था कि इंडस जो है ये जा रही, और इंडस से ही इधर से ट्रिब्यूटरीज आ रही है। ये जो ट्रिब्यूटरी है यहाँ से एंटर कर रही है सतलुज, राइट। बाकी यहाँ से कहीं भी हमने हरियाणा में तो एंटर करती देखी नहीं थी। ये हिमाचल से सीधा पंजाब में जा रही है, ये ऊपर से लद्दाख JNK तो ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी, पंजाब भी, राजस्थान में भी हमने कोई इसका बेसिन का एरिया नहीं लिया। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। और अगर आपने हरियाणा लेना तो राजस्थान भी लेके फिर यहाँ तो डी मारी, समझ गए नहीं। बट आई विल गो विद द ए ऑप्शन हियर। Next question again, new and very new thing which they have asked. The strength of volcano is measured by volcanic explosive index. बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर अभी भी मेरे को कह रहे हैं कि सर इंटरनेट पे आंसर ये, मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ। अगर आपको याद हो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, क्योंकि मैं लॉजिक से चलूंगा, मैं रट्टा नहीं कि इंटरनेट पे ढूंढ के तुम्हें आंसर कह दिए वो ठीक है। जब ये होती है वॉल्केनिक एक्टिविटी, आपको याद होगा डाइवर्जेंट बाउंड्री पे अर्थ इज क्रिएटेड, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहते हैं, और ये मिड अटलांटिक रिज पर ही आइसलैंड है ऊपर, जिसके कारण ये बना। बट दूसरी तरफ फिलीपींस, जो फिलीपींस है वो एक स्टेट है विच इज ऑन द convergent boundary. I hope you people agree with this thing. It is lying on the convergent boundary. और जब convergent boundary है, बिल्कुल यहाँ पर भी रिंग ऑफ फायर, अगर आपको याद हो, पैसिफिक इस तरफ से और इधर से एशिया, तो दोनों आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं, जिसके कारण फिलीपींस में भी वॉल्केनिक eruption हो रही है कन्वर्जेंट बाउंड्री पे। I hope everybody is clear. So created by volcanic activity, I am not sure. Yes, volcanoes are there. It's 100% sure volcanoes are there. But if you ask me कि जापान वॉल्केनिक है तो वॉल्केनो से बना है, ये नहीं मैं कह सकता। क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी अभी भी मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री है, यहाँ पर इरप्शंस तो होते हैं बट नॉट दिस थिंग। अगला, वॉल्केनिक सॉइल्स आर रिच, डीप, फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंसिव, ये ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से 1 और 3 आंसर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे चेक किया, बट मैं लॉजिक बता रहा हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स का, जियोमॉर्फोलॉजी का, जहाँ पर हमने बात की कि वॉल्केनो आइसलैंड में भी है, फिलीपींस में भी है, लेकिन दोनों के कारण अलग है। ये डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण है, जिस कारण मैं फिलीपींस पे ज़्यादा एग्री नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल था, क्लाउड्स के ऊपर। दे आर बोर्न थ्रू कन्वेक्शन, वंस ओनली क्लाउड टाइप दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर एंड लाइटनिंग। दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर शेप्ड एंड एनविल टॉप्स। तो बिल्कुल सिंपल है जी, ये आंसर आपको भी पता क्यूमुलोनिम्बस होना चाहिए, क्योंकि एनविल शेप होता है। एनविल का मतलब होता है जो मोची के पास होता नहीं, ऐसा स्टैंड तीनों तरफ से, दैट इज बेसिकली एनविल शेप्ड। और ये क्लाउड ऐसे ही होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। और यहाँ से थंडर लाइटनिंग से ही आपको याद आ गया क्यूमुलोनिम्बस, और कन्वेक्शनल रेनफॉल के थ्रू, तो आंसर तो बी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बेसिकली ज्योग्राफी क्वेश्चन वेर यू अंडरस्टैंड द ग्राफ्स। कार्टोग्राफी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें होता है। अब डायग्रामेटिकली आपको डेटा दिखाना, 2 सेट ऑफ डेटा, नेमली पॉपुलेशन साइज एंड नंबर ऑफ सर्विसेज आर रिलेटेड टू ईच अदर। दोनों को विच ऑन द फॉलोइंग विल बी, अब आप ये दिखाना चाहते हो पॉपुलेशन साइज और कौन सा कितना सर्विसेज हो रही है। तो यहाँ पर सर्विसेज रख सकते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन साइज रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोस्त ये बेटर है, बट यू हैव टू कंफर्म। पाई चार्ट तो पक्का नहीं है, और ना ट्रायंगुलर ग्राफ है। स्कैटर ग्राफ का आई कांट बी वेरी श्योर, क्योंकि स्कैटर ग्राफ क्या होता है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, शायद ये स्कैटर ग्राफ होता है। ये भी आपको सही बता दें,
मैं बिल्कुल डॉट्स जो होंगे यहाँ पर आपको बताएंगे ये चीज़, तो मैं सी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये तो भाई जब भी मैंने आपको पोर्ट्स पढ़ाए हैं तो सबसे पहले इंडिया की कोस्ट लाइन पूछी है, सबसे लंबा कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट है, सबसे छोटी कौन सी। अगर आपको याद हो मैं वेस्ट बंगाल कहता था, बाद में मेरे को प्रूफ दे के आपने कहा गोवा पक्का, क्योंकि मैंने कहा एक बार चेक करिए कोस्ट लाइन का लेंथ। तो उस हिसाब से लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अगर हम बात करें तो दोस्त गुजरात ही है। अगला पोर्ट पूछा हुआ विशाखापट्टनम, एक लैंडलॉक्ड पोर्ट है, ये आप सभी एग्री करेंगे। दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट, so that's very logical and very simple question. Both of these are right, both 1 and 2. ये भी आपको बहुत अच्छे से, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट जिसको हम टाइडल पोर्ट कहा जाता है और इसको ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है, आपको याद होगा कांडला इसका पुराना नाम था। ये था जी क्वेश्चन। प्रारंभ CDS 2 2023 अप्रैल 27 से शुरू हो रहा है। आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, ये सबसे सही मौका इस समय सब्सक्राइब करने का और ज्वाइन करने का। अगर आपको तैयारी करनी है, इस बारी CDS पार करना है विद द बेस्ट फैकल्टीज एंड बेस्ट क्लासेस, प्रतीक तक्षशिला रेफरल कोड लगाइए और अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन करिए। और अगर अनअकैडमी सेंटर पर आप लगाना चाहते हैं क्लासेस चंडीगढ़ में, तो यू कैन ज्वाइन अस हियर in sector 34, right? We will have a comprehensive sessions with you people for CDS, CFF and even ND exam. इस समय ऑनलाइन के लिए 12 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 6 महीने की सब्सक्रिप्शन की एक्सटेंशन फ्री है और 24 महीने के साथ 6 महीने की एक्सटेंशन फ्री है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, अभी मौके का फ़ायदा उठाइए और ये कोड लगा के सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।